गुड मॉर्निंग मेरे स्टूडेंट एवं दोस्तों, आज हम आपको ड्रिल के बारे में बताएंगे। ड्रिल के द्वारा किसी जॉब में होल कर सकते हैं। अगर हमको होल करने की आवश्यकता होती है तो हम ड्रिल बिट की सहायता से उसमें होल कर सकते हैं। ड्रिल हाई कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। ड्रिल इसका मटेरियल इसका हाई कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। आपका ड्रिल जो होती है अधिकतर हाई स्पीड स्टील, एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ ड्रिल के प्रकार। टाइप्स ऑफ ड्रिल 3 प्रकार से होते हैं। पहला फ्लैट ड्रिल, दूसरा स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, तीसरा ट्विस्ट ड्रिल। ये 3 प्रकार के ड्रिल होते हैं। फ्लैट ड्रिल, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल। फ्लैट ड्रिल क्या होती है? फ्लैट ड्रिल का प्रयोग अधिकतर लकड़ी के कार्यों में किया जाता है और इसका कटिंग एंगल, फ्लैट ड्रिल का कटिंग एंगल और क्लियरेंस एंगल। कटिंग एंगल आपका 90 डिग्री और क्लियरेंस एंगल 30 डिग्री होता है। फ्लैट ड्रिल का कटिंग एंगल 90 डिग्री और क्लियरेंस एंगल 30 डिग्री होता है। ये हार्ड एवं टेम्पर होते हैं। इसका मुख्यतः प्रयोग कारपेंट्री शॉप में लकड़ी के कार्यों में किया जाता है और नर्म धातुओं पर भी ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब ड्रिलिंग करते हैं इसके चिप्स जो होते हैं फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं और ड्रिल जल्दी खराब हो जाता है फ्लैट ड्रिल में। और पावर भी अधिक लगानी पड़ती है, शक्ति भी अधिक लगानी पड़ती है। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल में इसमें 2 फ्लूट कटे होते हैं। इसकी बॉडी पे 2 सीधे और समानांतर फ्लूट कटे होते हैं। इसका प्रयोग चादरों और नर्म धातुओं के लिए भी किया जाता है। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का प्रयोग नर्म धातुओं के लिए और पतली चादरों पर ड्रिल करने के लिए किया जाता है। इसका कटिंग एंगल धातु के अनुसार रखा जाता है। छोटे पार्ट होते हैं, उस पर ड्रिलिंग करने के लिए यूरेका नामक ड्रिल होता है। यूरेका ड्रिल होता है।
यूरेका ड्रिल होता है, उसके माध्यम से घड़ी जो पार्ट होते हैं उसमें भी ड्रिलिंग कर सकते हैं। यूरेका ड्रिल, यूरेका ड्रिल, यूरेका ड्रिल बोलते हैं, जो बहुत छोटे छोटे पार्टों या घड़ी के पार्ट हैं उस पर ड्रिलिंग करने के लिए हम यूरेका नामक जिस ड्रिल का प्रयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं यूरेका ड्रिल। इसके द्वारा हम ड्रिल कर सकते हैं। जैसा स्प्रे पंप निप्पल होता है उसमें ड्रिलिंग करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद ट्यूस्ड ड्रिल। ट्यूस्ड ड्रिल क्या होती है? जैसे ये तुम्हारा ट्यूस्ड ड्रिल है, इसमें क्या होती है, इसमें घुमावदार झिर्रियाँ कटी होती हैं। ट्यूस्ड ड्रिल में घुमावदार झिर्रियाँ कटी होती हैं और इसमें क्या होता है, कूलेंट आसानी से पॉइंट तक पहुंच जाता है और जो चिप्स होते हैं ये फ्लूट के माध्यम से बाहर निकल आते हैं। ये फ्लूट इसमें कटे होते हैं, घुमावदार झिर्रियाँ होती हैं, जिस घुमावदार झिर्रियाँ हो उसमें कटी होती हैं। इसी के माध्यम से कूलेंट जो होता है डीलिंग करते समय कूलेंट इस कटिंग पॉइंट तक आसानी से पहुंच जाता है और उसके कटे हुए चिप्स इस फ्लूट के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं और घुमावदार होने के कारण वो ट्विस्ट दिखाई देते हैं। यह ट्विस्ट ड्रिल अधिकतर हाई स्पीड स्टील या एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ ड्रिल, इसके निम्न पार्ट्स होते हैं। जैसे टैंग होता है, टैंग, सैंक, फ्लूटस, ये फ्लूटस है, लैंड, कटिंग एंगल, पॉइंट एंगल भी बोल सकते हो, और मार्जन होता है, बैब होती है, हील होता है, ये बैब है, बैब, लिप, लैंड, मार्जिन, हील, सैंक, बॉडी क्लियरेंस, लिप एवं कटिंग एज होता है। ये आपका फ्लूटिस ड्रिल है। एक इसमें देखिए घुमावदार कटी हुई हैं, झिर्रियाँ कटी हैं। इससे क्या होता है, जब ड्रिलिंग करते हैं उसमें कूलेंट आसानी से इसी के माध्यम से पॉइंट तक पहुंच जाता है और जो चिप्स करता है, चिप्स उसमें अंदर रहते हैं, वो इसी के माध्यम से बाहर निकल आते हैं और जिससे आपका कटिंग एज खराब नहीं होता है, ड्रिल आपका खराब नहीं होता है। इसमें मार्जिन होती है, पीछे देख चमकदार झिर्री जो होती है, इसमें देखेंगे चमकदार लाइनिंग होती हैं, उसको बोलते हैं मार्जिन। छोटा सा इसमें चमकदार लाइनें होती हैं, उसको हम बोलते हैं मार्जिन। लैंड क्या होता है, एक फ्लूट से दूसरे फ्लूट की दूरी को हम क्या बोलते हैं, लैंड बोलते हैं। और ये बेब है, बेब अंदर वाला बेब, ये किनारे वाला लिप बोलते हैं। ये हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं, ये एलॉय स्टील के भी बनते हैं। इसके बाद
वेब हो गया, बॉडी क्लियरेंस हो गई, मार्जिन, मार्जिन ये आपका मार्जिन है। इसके बाद ट्यूब ड्रिल निम्नलिखित मानक साइजों में मिलते हैं। एक मानक हमको ड्रिल लेना है तो उसकी साइज होती है, ड्रिल की साइज होती है। ट्यूब ड्रिल 4 मानक साइजों में मिलते हैं। पहला मिलीमीटर साइज, साइज ड्रिल की साइज, ड्रिल का साइज मिलीमीट्रिक, मीट्रिक में। दूसरा ब्रिटिश में, इसमें ब्रिटिश बोले या इंच बोले, इंच, इंच। तीसरा नंबर, नंबर में मिलते हैं। चौथा लेटर, लेटर्स। इन 4 के माध्यम से ड्रिल मिलते हैं। मीट्रिक में भी मिलते हैं, ब्रिटिश में भी मिलते हैं, मतलब इंच में, नंबर और लेटर में। मीट्रिक में 0.5 से 10 mm की क्रमानुसार मिलते हैं। 0.5 mm से 10 मिलीमीटर के क्रमानुसार मिलते हैं। ब्रिटिश में 1/2 इंच से 1/64 इंच तक मिलते हैं। और नंबर में 1 से 80 नंबर तक मिलते हैं। 1 से 80 नंबर तक मिलते हैं। 1 नंबर साइज सबसे बड़ा होता है और 80 नंबर का ड्रिल सबसे छोटा होता है। छोटे साइज़ का ड्रिल 80 नंबर का होता है, सबसे छोटे साइज़ का ड्रिल 80 नंबर का होता है। और सबसे बड़े साइज का नंबर, 1 नंबर का जो ड्रिल होता है सबसे बड़े ड्रिल होता है नंबर में। और लेटर साइज में क्या होता है, 1 नंबर साइज में 1 नंबर ड्रिल का साइज कितना होता है, 1 नंबर ड्रिल का साइज होता है 0.228 होता है। और 80 नंबर साइज ड्रिल का साइज 0.0135 होता है। 1 नंबर ड्रिल का साइज 0.228 इंच और 80 नंबर ड्रिल का साइज 0.0135 इंच होता है। और लेटर साइज, लेटर में ए से जेड तक मिलते हैं, ए से जेड तक मिलते हैं, ए से जेड तक मिलते हैं। ए अक्षर का जो ड्रिल होता है वो छोटा होता है और जेड नंबर का ड्रिल सबसे बड़ा होता है। ए ड्रिल का साइज 0.234 इंच और जेड ड्रिल का साइज 0.143 इंच होता है। ये इंच का निशान है, जो डबल लाइन ऊपर खींची जाती है ये वो जो है इंच का निशान होता है। लेटर साइज, जो लेटर में ड्रिल मिलते हैं ए से जेड तक मिलते हैं। ए ड्रिल का साइज का नंबर होता है 0.234 इंच और जेड का ड्रिल का साइज 0.143 इंच होता है। ये आपके ड्रिल का हो गया।
इसके बाद इसके अतिरिक्त भी कुछ विशेष प्रकार के ट्विस्ट ड्रिल होते हैं, जैसे मल्टी फ्लूटिस्ट ट्विस्ट ड्रिल होते हैं, मल्टी डायामीटर ड्रिल होते हैं। मल्टी फ्लूटिस्ट ड्रिल क्या होते हैं? मल्टी फ्लूटेड ड्रिल, अधिकतर ड्रिल में 2 फ्लूट्स होते हैं, लेकिन किसी जो मल्टी फ्लूटेड ड्रिल होते हैं तो 2 से ज़्यादा उसमें फ्लूट्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टी फ्लूटेड ड्रिल। इसके बाद मल्टी डायामीटर ड्रिल, मल्टी डायामीटर ड्रिल। मल्टी डायामीटर ड्रिल में एक ही ड्रिल में भिन्न प्रकार के डायामीटर होते हैं, जो जैसी आवश्यकता होती है उसी अनुसार ड्रिल कर लेते हैं। कम डाया का होता है, ज़्यादा डाया का भी होता है, कई एक ही ड्रिल में कई डायामीटर होते हैं उसमें। इसके बाद आयल होल या ट्यूब ड्रिल, आयल होल ट्यूब ड्रिल, ये भी होता है ऑयल होल या ट्यूब ड्रिल। इसके क्या होता है? ऑयल होल, इसमें ड्रिल के बीचों बीच में होल होता है, जिससे कूलेंट आसानी से कटिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑयल होल या ट्यूब ड्रिल। इसके बाद स्पायरिक ड्रिल, स्पायरिक ड्रिल, ये भी ड्रिल होती है। स्पायरिक ड्रिल क्या, बहुत छोटे छोटे, जैसे स्प्रे पंप होता है, निप्पल होता है, उसमें ड्रिलिंग करने के लिए हम यूरेका नामक ड्रिल का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार की भी ड्रिल होती है जिसको स्पायरिक ड्रिल भी बोलते हैं। इससे भी बहुत छोटे छोटे होल कर सकते हैं। स्प्रे पंप में भी, स्प्रे पंप नोजल में भी ड्रिल कर सकते हैं, स्टोव निप्पल में भी ड्रिल कर सकते हैं। इसका साइज जो होता है 0.0086 से 0.0086 इंच से 0.0984 इंच 984 इंच तक होती है इसकी साइज। 0.0086 इंच से 0.0984 इंच तक होती है स्पायरिक ड्रिल का। और इसके बाद सेंटर ड्रिल, सेंटर ड्रिल क्या होती है? सेंटर ड्रिल लेथ मशीन पर जॉब को टर्न करने के लिए, कोनिकल होल बनाने के लिए इस ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। लेथ मशीन पर सेंटर ड्रिल का प्रयोग किया जाता है, सेंटर लगाने के लिए इस ड्रिल का प्रयोग करते हैं। लेथ मशीन पर जब जॉब को टर्न करते हैं और कोनिकल होल बनाना होता है तो इस ड्रिल का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसके बाद काउंटर सिंकिंग ड्रिल, काउंटर सिंकिंग ड्रिल। काउंटर सिंकिंग ड्रिल क्या होती है? पहले से किए हुए होल को 60 से 82, 60 से 82 कोण पर होल को तिरछा करने को ही बोलते हैं काउंटर सिंकिंग। 60 डिग्री से लेकर 82 डिग्री में ड्रिल करने के लिए
काउंटर सिंकिंग करते हैं। बस इतना जानते रहिए, काउंटर सिंकिंग जो होता है होल के मुंह को थोड़ा सा तिरछा किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं काउंटर सिंकिंग। वो कितने किया जाता है, 60 डिग्री से लेकर के 82 मतलब 60 से लेकर के 82 डिग्री इसके होल को तिरछा करते हैं, होल के मुंह को तिरछा कर देते हैं। इसके बाद काउंटर बोरिंग ड्रिल, काउंटर बोरिंग ड्रिल। काउंटर बोरिंग ड्रिल जो होता है पहले किए हुए होल को कुछ गहराई तक बड़ा करने को ही हम काउंटर बोरिंग ड्रिल कहते हैं। पहले से किए हुए होल को थोड़ा सा बड़ा करने को ही काउंटर बोरिंग ड्रिल कहते हैं। और काउंटर सिंकिंग क्या होता है, पहले से किए हुए ड्रिल के मुंह को थोड़ा सा तिरछा करने को बोलते हैं काउंटर सिंकिंग ड्रिल। और काउंटर बोरिंग ड्रिल किससे कहते हैं, पहले से किए गए होल को कुछ गहराई तक बड़ा करने को काउंटर बोरिंग कहते हैं। काउंटर सिंकिंग काउंटर बोरिंग बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए दोनों में अंतर बता दिए। इसके बाद इसमें क्या होता है, जैसे एलन बोल्ट होता है उसमें आसानी से बैठ जाता है। काउंटर बोरिंग से एलन बोल्ट होता है उसमें, ताकि वो अच्छी तरह से बैठ जाए काउंटर सिंकिंग काउंटर बोरिंग में। इसके बाद स्पॉट फेसिंग, एक स्पॉट फेसिंग, स्पॉट फेसिंग क्या होती है, जब ड्रिल करते हैं ड्रिल के ऊपर को हम प्लेन बना देते हैं, एकदम चिकना बना देते हैं। ड्रिल जब करते हैं उसके ऊपर के भाग को ड्रिल यहाँ कर दिए तो उसका ऊपरी वाला भाग खुरदरा होता है, तो इसी को हम प्लेन बना देते हैं, एकदम चिकना बना देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, स्पॉट फेसिंग। समतल बना देते हैं, होल के ऊपरी भाग को समतल बना देते हैं, इसी को स्पॉट फेसिंग कहते हैं। अधिकतर काउंटर सिंकिंग काउंटर बोरिंग में कन्फ्यूजन होता है। काउंटर सिंकिंग होल के मुंह को तिरछा करने को काउंटर सिंकिंग कहते हैं। काउंटर बोरिंग ड्रिल के होल के कुछ गहराई तक बड़ा करने को काउंटर बोरिंग कहते हैं। स्पॉट फेसिंग पहले जो ड्रिल होल होता है उसके ऊपरी भाग को समतल बनाने को ही स्पॉट फेसिंग कहते हैं। बस आज इतना ही, मैंने आपको ड्रिल के बारे में पूरा बताया। ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट फ्लैट ड्रिल, फ्लूटेड ड्रिल और ट्विस्ट ड्रिल। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, फ्लैट ड्रिल, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल और ट्विस्ट ड्रिल, इन सबके भी बारे में बताया और इसके पार्ट के बारे में भी बताया और किन किन साइज में मिलते हैं उनके भी बारे में मैंने आपको बताया। और एक ध्यान रखिएगा, कर्तन कोण कटिंग एंगल जो थे साधारण कार्यों के लिए 118 डिग्री होती है। साधारण कार्यों कटिंग एंगल जो होती है, ड्रिल का कटिंग एंगल 118 डिग्री होती है, लेकिन नर्म जाबों के लिए इस कटिंग एंगल को 118 से कम कर सकते हैं और हार्ड धातुओं के लिए 118 से ज़्यादा कर सकते हैं। साधारण कटिंग ड्रिल का कटिंग एंगल कितना होता है, 118। अगर हार्ड जाबों के लिए अगर इसको कर रहे हैं तो 118 से ज़्यादा हो जाएगा उसका कटिंग एंगल, और अगर नर्म धातु पर के लिए ड्रिल यूज़ कर रहे हैं तो ड्रिल 118 डिग्री से कम हो जाएगा। मतलब 59 एक तरफ
59 डिग्री एक तरफ और 59 डिग्री दूसरी तरफ रखा जाता है। दोनों जोड़ करके 118 डिग्री हो जाता है। कठोर धातु के लिए अधिक और नरम धातुओं के लिए 118 डिग्री से कम कटिंग एंगल रखा जाता है। और साधारण कार्यों के लिए क्लियरेंस एंगल 12 से क्लियरेंस एंगल, ये आपका कटिंग एंगल है, कटिंग एंगल और क्लियरेंस एंगल साधारण कार्यों के लिए 12 से 15 डिग्री रखा जाता है। 12 से 15 डिग्री रखा जाता है क्लियरेंस एंगल साधारण कार्यों के लिए। और स्टेनलेस स्टील के लिए क्लियरेंस एंगल 10 से 12, स्टेनलेस स्टील के लिए, स्टेनलेस स्टील के लिए क्लियरेंस एंगल स्टेनलेस 10 डिग्री से 12 डिग्री रखा जाता है। और कटिंग एंगल 125 से 135 डिग्री रखा जाता है। कटिंग एंगल 135 डिग्री तक रखा जाता है। 125 से 135 डिग्री, 125 से 135 डिग्री तक रखा जाता है स्टेनलेस स्टील धातु के लिए क्लियरेंस एंगल 10 से 12 और कटिंग एंगल 125 से 135। इसके बाद रेल की पटरी में जिसका 7% से 13% मैग्नीज हो, उसका कटिंग एंगल क्लियरेंस एंगल भी इसी के अनुसार ही जितना 135 तक ही रखा जाता है। और तांबा तथा पीतल के लिए कटिंग एंगल तांबा और पीतल के लिए कटिंग एंगल कटिंग एंगल 118 और क्लियरेंस एंगल 5 डिग्री होता है। कटिंग एंगल 118 और क्लियरेंस एंगल क्लियरेंस एंगल 5 डिग्री रखा जाता है। मीडियम और नर्म कास्ट आयरन के लिए कटिंग एंगल 90 से 100 नर्म धातु। और लकड़ी के लिए अगर लकड़ी के लिए यूज़ कर रहे हैं, वुड के लिए उसका कटिंग एंगल कितना होता है? कटिंग के लिए जो ड्रिल यूज़ करते हैं उसका कटिंग एंगल 60 डिग्री और लिप क्लियरेंस 15 से 20। लिप क्लियरेंस 15 से 20 डिग्री होता है। 15 से 20 डिग्री होता है।
बस आज इतना ही।